तो नेपाल में आज भी थमा नहीं है युवाओं का ये विद्रोह। आपको बता दें, बेकाबू भीड़ ने कई जगहों पर आज भी आगजनी की और नेपाल के संचार मंत्री के घर को आग के हवाले करने की भी खबरें सामने आ रही हैं। पुष्पकमल दहल प्रचंड के घर पर पथराव की भी खबरें सामने आ रही हैं। हमारे नेपाल से हमारे सीनियर सहयोगी वीरेंद्र जी जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, क्या कुछ फिलहाल जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि अन्य मंत्रियों के घर को भी निशाना बनाया जा रहा है, कहीं आगजनी तो कहीं पथराव की खबरें हैं। फिलहाल आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, आज काठमांडू में और भी ज्यादा उग्र हो गई है प्रदर्शन। हालांकि कल का जो हिंसात्मक घटना हुई उसके बाद लोग नाराज लोगों ने आज नाकी जेनजी पूरे नेपाली जो है आज सड़क पे उतर आए हैं। काठमांडू उपत्यका, काठमांडू के अंतर्गत खास करके 3 जिला पड़ती है, काठमांडू, भक्तपुर और ललितपुर। पूरा इलाका में चारों ओर पुलिस कत्ते कत्ते पे तैनात की गई है और लोग जो है तो भी नहीं मान रहे हैं, प्रदर्शन पे उतर आए हैं। हर जगह आगजनी की खबर आ रही है। जो सत्तासीन पार्टी है, खास करके नेकपा एमाले और नेपाली कांग्रेस, उस पार्टी के सारे कार्यालय में आगलगी कर दी गई है। पुष्पकमल दाहाल प्रचंड के घर पे, निवास पे जो है आगलगी कर दी गई है। जो मिनिस्टर हैं, एक संचार मिनिस्टर, उनके घर पे जो है आगलगी कर दी गई है। बगल में एक एमाले नेता रघुवीर महासेठ रहते हैं, जो पहले के पूर्व मंत्री है लेकिन लीडर हैं, उनके घर पे भी धुआं मुड़ा किया गया है। जो शेर बहादुर देउवा का निवास है, उनके घर के सामने भी जो है पुलिस तैनात तो की गई, लेकिन धुआं मुड़ा यानी कि पथराव की वहाँ पे जो है कोशिश की जा रही है। हर जगह ये हालात है, कोई मंत्री कहीं बाहर नहीं जा सक रहे हैं, चारों ओर से घेरा हुआ है। सारे का एक ही मांग हो गया है कि ओली सरकार, अब तुम इस्तीफा दो, ये सरकार को खत्म करो। इस तरह की स्थिति हो रही है और अंतरिम नागरिक सरकार बनाओ, ये अभी का फिलहाल का स्थिति है। लेकिन अब चूंकि जो फैसला था एप्स पर बैन का, वो वापस ले लिया गया है, तो अब इस तरीके की मांग, क्या लगता है कि आने वाले समय में, आने वाले दिनों में नेपाल इस तरीके से ही जलता रहेगा, इस तरीके से ही पथराव होते रहेंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये है कि ये पहली बार है कि नेपाल में किसी राजनीतिक दल के अलावा आम जनता ने आंदोलन कर रही है। इससे पहले जो भी आंदोलन हुई थी, उस आंदोलन में किसी न किसी राजनीतिक दल का समर्थन हुआ करता था, किसी न किसी राजनीतिक दल के बैनर तले वो आंदोलन हो रही थी। लेकिन इस बार जो है आम जनता आंदोलन कर रहे हैं। जेनजी पुस्ता ने कल आंदोलन शुरू किया और आज जो है उसके जो कल हिंसात्मक घटना हुई उसके खिलाफ जो है आज दोबारा प्रदर्शन शुरू हो गया। इसमें ऐसा था कि सिर्फ ना कि सोशल मीडिया, और सारे मांगे थी। मांगे नंबर 1 मांग था करप्शन को लेके, कि करप्शन के खिलाफ इस सरकार को बर्खास्त होनी चाहिए। दूसरा मांग ये थी कि जो तकरीबन 10 साल से ये लोग जो राज कर रहे हैं, ये सारे का जो है संपत्ति शुद्धिकरण होनी चाहिए, सारे के ऊपर जांच होनी चाहिए। अभी नया मांग ये हो गया है, कल जो गोली चलाई गई, 19 लोगों की जो मौत हुई, वो मौत के बाद जो मौत के जिम्मेवार तो प्रधानमंत्री खुद हैं, गृह मंत्री खुद हैं। तो ये लोगों को सिर्फ इस्तीफा नहीं, ये लोगों को जेल में डालना चाहिए, ये लोगों को कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग क्यों आम लोग यहाँ था, लोगों को मार दिया, ये टाइप का मांग अब खड़ा हो गया है। तो आज के प्रदर्शन में ये कहा जाए कि ऐसा नहीं है कि कल वाला है। सोशल मीडिया को लेके तो एक भाव था ही, लेकिन सोशल मीडिया के बाद जो दूसरा परिस्थिति खड़ा हो गया, उसको लेके आज आंदोलन जारी है। जी, तो सरकार की तरफ से अब लोगों को समझाने के लिए, लोगों तक पहुंच करने के लिए क्या कुछ योजना बनाई जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है कि एक्चुअली ये है कि सरकार को अभी कोई स्वीकार कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि ये सरकार जो है दो बड़े राजनीतिक दल के सरकार हैं। जैसे कि आप मान लो, समझने के लिए आपको बता रहे हैं कि जैसे भारत में बीजेपी और कांग्रेस अलग अलग खेमा की पार्टी हैं, दो विपक्षी पार्टी हैं, तो नेपाल में भी वही हुआ था। यूएमएल यानी कि ओली जी का पार्टी और कांग्रेस यानी जी देउवा जी का पार्टी, दोनों विपक्षी पार्टी था। दोनों मिल के सरकार बना लिया और बाकी सारे को साइड कर दिया। उसके बाद जो है यहाँ पे नए शक्ति जो माने जाते हैं, युवा शक्ति, बालेन शाह का एक समूह है, उसके बाद रवि लामेछाने जो नई पार्टी के तौर पे उभर के आए हैं। ये दोनों के जो जेनजी पुस्ता, युवा पुस्ता है, सारे युवा पुस्ता ये दोनों नेता को सपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं से ये आंदोलन में ये दोनों नेता का जो है, ये दोनों पार्टी का या दोनों विचार का जो है सम्मिश्रण हो गया है। तो ये परिवर्तन की तरफ चला गया है कि ये वर्तमान जो ये परंपरागत राजनीतिक दल है, इसके खिलाफ नई पुस्ता की राजनीति होनी चाहिए, नई लोग प्रधानमंत्री बनना चाहिए। कुल मिला के यही लोग जो बार बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, कभी देउवा, कभी ओली, कभी प्रचंड, और ये लोग जो देश को तहस नहस कर दिया है, इसके खिलाफ अब आंदोलन चला गया है। इसलिए सारा आम नागरिक समाज, सारे लोगों का इसमें समर्थन है। पूर्व न्यायाधीश भी सड़क पे आ गए हैं, पूर्व प्रोफेसर सड़क पे आ गए हैं, सारे लोग अभी सड़क पे दिख रहे हैं। जी,
लेकिन फिर इस ऐसी परिस्थिति में स्थिति को सुधारने के लिए आगे क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे या कैसे ये सामान्य होंगे हालात? इसका सामान्य हालात का एक ही उपाय कि सबसे पहले तो आक्रोश है प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली के ऊपर हर लोगों का, क्योंकि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही सरकार चल रही है और उसी के नेतृत्व में कल 19 निहत्थे लोग जो जेनजी पुस्ता होते हैं, यानी कि 28 साल से नीचे वाले उम्र के लोग, उनको मार दिया गया। तो इसके खिलाफ जो है अभी का पहला तो यही होता है कि ये सरकार इस्तीफा दे, सरकार बर्खास्ती हो या सरकार प्रधानमंत्री खुद इस्तीफा दे दे, तब जाकर थोड़ा माहौल शांत हो सकती है शायद। और ये लोग आंदोलनकारी जो है ये भी मांग कर रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री ओली जी जो है इस्तीफा दे और एक उच्च स्तरीय छानबीन समिति बनाया जाए। उस छानबीन समिति द्वारा जो है किसने गोली चलाया, क्यों गोली चलाया, जिसने आदेश दिया उसको कार्रवाई हो, प्रधानमंत्री को खुद कार्रवाई हो, ये टाइप की मांग कर ली। तो इसका समाधान यही है कि सरकार यदि इस्तीफा दे दे, सरकार यदि खत्म हो जाती है, प्रधानमंत्री ओली यदि इस्तीफा दे देती है, तो थोड़ा माहौल शांत हो सकता है। चलिए देखना होगा कि नेपाल में हालात कब सामान्य होंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।